जिसमें कैपेसिटर भी रहेगा और इंडक्टर भी रहेगा। उसमें सिर्फ इंडक्टर था और क्वेश्चन सेम है। टी इक्वल टू 0 प्लस पे निकालना है, आई निकालना है, डी आई बाई डी टी निकालना है, डी स्क्वायर आई बाई डी टी निकालना है। ठीक है, यहाँ डी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, निकालना है। ये 10 वोल्ट का है, 10 ओम है, 100। देखो ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना 1 ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का। 2 स्टोरिंग एलिमेंट है चलेगा, मगर ऑर्डर तो 1 ही ना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, सबसे पहले आंख बंद करके 0 माइनस पे निकाल देना है। तो टी इक्वल टू 0 माइनस में निकाल देना है। 0 माइनस में सर्किट ओपन रहेगा तो करंट बहेगा नहीं। अब देखो एट टी 0 प्लस पे हम क्या बताए थे, अब देखो एक लॉजिक पीछे हम रटवा दिए थे। पीछे हम रटवाए थे 0 प्लस पे, 0 प्लस पे हम रटवा दिए थे कि इंडक्टर ओपन होता है, कैपेसिटर शॉर्ट होता है। 0 ओपन सर्किट, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। देखो अब उसका यूज पड़ेगा कैसे, आई एल 0 माइनस और ये बराबर होता है। इंडक्टर क्या होता है ओपन, कैपेसिटर होता है शॉर्ट। जैसे 0 प्लस हुआ, इंडक्टर ओपन हो गया और कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो जो पहले होगा करंट वही करंट अभी बहेगा क्योंकि 10 ओम ही है। तो पहले 0 था तो अभी यहाँ देखो, यहाँ ये ओपन हो गया तो फ्लो कर रहा है, इसमें करंट नहीं कर रहा है तो 0। VC वोल्टेज भी 0। तो देखो बदला, IL 0 माइनस IL 0 प्लस पर नहीं ना बदला। तो इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इसीलिए इसमें करंट भी लिए हैं और वोल्टेज भी लिए हैं। अब पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इंडक्टर था तो उसमें सिर्फ करंट लिए हैं। लेकिन हम पहले बता चुके कि इन केस ऑफ इंडक्टर IL 0 माइनस और IL 0 प्लस, इसमें हम बोले कि VL 0 माइनस नहीं ना बोले हैं। इसमें सिर्फ इंडक्टर के केस में सिर्फ आई से आई लेना है। ठीक है, इसमें आई से भी नहीं लेना है। चलो आगे, टी 0 माइनस में निकल गया, IL 0 माइनस IL 0 प्लस निकल गया, VC 0 माइनस VC 0 प्लस निकल गया। थोड़ा ये बता देना नीचे वाला सोर्स नहीं समझ में आया, IL 0 माइनस निकल गया, VC 0 माइनस निकल गया। तो हम बताए थे इंडक्टर के केस में IL 0 माइनस बराबर होगा IL 0 प्लस के। अच्छा, और VC 0 माइनस बराबर होगा VC 0 प्लस के, ये भी 0 हो गया। ये नहीं सोचना है। ठीक है, हो गया। चलो अब टी इक्वल टू 0, उसका हम क्या बोले थे, टी इक्वल टू 0 पे देखना है। तो ये सर्किट बना दिए, क्लोज बना दिया। अब 10 ये देखो रेसिस्टर है तो 10 IT, 10 वोल्ट है, 10 IT कर दिए। इंडक्टर क्या होता है वोल्टेज, L di बाई डी टी। तो L di बाई डी टी। अब कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या बताए थे हम, 1 वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर क्या था, 1/C 0 से T ICT बाई डी टी। इन पहले हम कुछ नहीं किए थे, इसे V0 हटा दिए हैं। ठीक है, इसमें ये पहले से हम कुछ नहीं दिए हैं। कोई क्वेश्चन में आए आगे हम देखेंगे। तो क्या है गया 1/C IT अपॉन डी टी हो गया, 0 से T 10। अब देखो इन रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो 10 IT प्लस डी आई टी बी डी टी प्लस 10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 माइनस 6 तो 10 पावर 6 हो गया। आई टी डी टी इक्वल टू 10। ये 10 को हम इधर ले आए हैं। ठीक है, ये 10 को इधर इक्वेशन 1 मान लिया। पूछ किस पे रहा है, 0 प्लस पे। 0 प्लस इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ 0 प्लस पुट करेंगे तो 10i 0 प्लस di 0 प्लस। अब इसके ये क्या है इंटीग्रेशन, इसके अंदर हम 0 डालेंगे तो सीधे वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू 10, यहाँ से डी आई टी का वैल्यू आ जाएगा, डी आई टी का 10i 0 प्लस का वैल्यू आ चुका है। पहले 10i 0 प्लस 0 आ चुका है तो ये 0 आ चुका है तो सीधे 10 हो जाएगा। तो डी आई बाई डी टी आ गया यहाँ पे डी आई। फिर इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये इक्वेशन आएगा 10 डी आई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। फिर डी आई स्क्वायर 10 6 आई टी स्क्वायर। फिर पूछ रहा है टी इक्वल टू 0 प्लस पे, तो यहाँ 0 प्लस पुट करेगा, यहाँ 0 प्लस पुट करेगा, यहाँ आई 0 प्लस का वैल्यू तुमको पता है तो ये 0 हो गया। इसका वो निकालना है, डी आई 0 प्लस का तुम यहाँ निकाल चुका है एक स्टेप पहले, तो ये वैल्यू पुट कर देगा और इसका निकालना है, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। सब में ही करना है, 0 माइनस में निकालना है, उसका IL 0 माइनस IL 0 प्लस निकालना है। फिर केवीएल इक्वेशन निकालना है, केवीएल इक्वेशन में 0 प्लस पुट करके फिर डी आई बाई डी टी निकालना है और उसमें ये पुट करके निकालना है। बेसिक यही है इसमें। उसके बाद मैम का जो 3 क्वेश्चन है वो असाइनमेंट का वो सॉल्व करो और PYQ सॉल्व करो, इस पर बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा क्वेश्चन भेजो। और सेकंड